हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिककार रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका मई का महीना कैसा बीतने वाला है। और इसके लिए मैंने आपको आपके एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये है ग्रुप 1 एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ग्रुप 2 वाटर साइंस कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, ग्रुप 3 अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड ग्रुप 4 फायर साइंस एरीज लियो सैजिटेरियस। सभी राशियों के हिंदी नाम आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपके पाइल के टाइम स्टैम्प्स भी आपको वहीं मिलेंगे। तो अपने ग्रुप के अपने ज़ोडियाक के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे अथॉरिटी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून। ऑल राइट, काफ़ी पावर में आप लोग अपने करियर को लेकर के नजर आ रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट अपने करियर को लेकर नजर आ रहे हैं। बहुत रफ्तार इस महीने आपके करियर में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा जोश, उत्साह, एनर्जी आपकी काम को लेकर के एटलीस्ट डाउन नहीं होगी। काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है इस महीने। ऑफिस की तरफ से कहीं भेजा जा रहा है या आपका खुद का बिजनेस है तो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए या किसी डील के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो एनर्जीज भी यहाँ पर बन रही हैं। काम से संबंधित डर समय समय पर दिमाग में आया करेंगे, लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्योंकि द मून के साथ निकल करके आए, इसलिए मुझे बताता है कि आपके अंदर उतना साहस भी होगा। अगर एक और डर उभर भी रहे हैं तो आपका जो भी साहस है वो उस चीज को काउंटर कर देगा, राइट। और अपने डरों को ऐसे चीरते फाड़ते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए काफी टॉप स्पीड में आप निकलते रहेंगे। इनफैक्ट अथॉरिटी यहाँ पर बहुत क्लियरली बता रहा है कि काफी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी मई में अपने करियर में। अगर आपके बॉस से किसी भी तरीके की कोई खटपट चल रही थी तो वो खत्म होते हुए नजर आ रही है। इनफैक्ट स्पेशल ध्यान भी आपके बॉस का इस महीने आपके ऊपर जा सकता है। कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज वो आपको करने के लिए दे सकते हैं। कोई प्रमोशन अगर आपका अटका हुआ था या कोई इंटरव्यू आपने दे दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो चीजें भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रही हैं। अपने मन को बस आपको कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज मून निकल करके आया है। इसलिए जैसे कि मैंने बोला ना, समय समय पर काम से संबंधित डर हो सकते हैं कि मैं कुछ एक्शन लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, अगर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं निकला तो क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब थॉट से थोड़ा बच करके रहना है, बिकॉज अदरवाइज स्टार्टिंग कार्ड ही काफी पावरफुल निकल करके आया तो अच्छा लग रहा है। एंड सेकेंड चीज, आप में से जो लोग अपना खुद का कोई साइड बिजनेस चालू करना चाहते हैं और आप वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा अच्छा टाइम आए तब स्टार्ट करेंगे, तो मई का महीना उसके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। इस महीने अगर आप अपना खुद का कोई काम डालना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है वर्दीनेस, द लवर्स और द स्टार। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप अच्छा प्रोग्रेस करते हुए ही दिख रही है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम उसमें आते हुए नहीं नजर आ रही है। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर दिख रहा है मुझे द स्टार कार्ड के साथ, एंड स्पेशली क्योंकि वर्दीनेस भी है, बहुत सारे लोग आसपास ऐसे हैं जिन्हें आपके ऊपर क्रश है, जिन्हें आप पसंद हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं जो हर कोई आपका दीवाना हुआ पड़ा है। तो थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज आपको हैं, लेकिन थैंकफुली क्योंकि यहाँ पर वर्दीनेस निकल करके आया है, इसलिए मुझे बता रहा है कि इस मंथ आप अपने उन सेल्फ वर्थ इश्यूज के ऊपर जम करके काम करेंगे। अपने आप को आप किसी और की नजर से देखेंगे और आपको समझ में आएगा, नहीं यार, कुछ तो बात है मुझ में। जितना मुझे लगता था कि अरे मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसी दिखती हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर वो कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस अगर आप सिंगल हैं तो लवर्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो सकती है। और स्टार कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि किसी सपने से कम नहीं होगी ये पूरी चीज, चाहे वो जो पर्सन है वो हो या फिर जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो आपके लाइफ में आ रहे हैं वो हो, सब कुछ बिल्कुल ही सपना सच हो रहा है उस तरीके का लग सकता है। इनफैक्ट आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर वो इस महीने आपकी लाइफ में नहीं भी आया तो भी उनसे रिलेटेड बहुत क्लियर ड्रीम्स आपको इस मंथ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे थे तो 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर उसके लिए, ऑलराइट। आप में से कुछ लोगों का रेकन्सिलिएशन उस इंसान के साथ होता हुआ दिख रहा है, बट आप में से जो बचे हुए लोग हैं, इनफैक्ट 60% मैं कहूंगी, आपको इस महीने अंदाजा हो जाएगा इस बात का कि आप
उनको डिजर्व नहीं करते हैं। एक्चुअली वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बेटर है उनके कंपैरिजन में। और अगर उन्होंने वापस आने का ट्राई मारा भी इस मंथ, तो आप उनके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर वर्दीनेस कार्ड के साथ में कि जब आप उस इंसान के साथ हुआ करते थे, वो आपको आपके खुद के बारे में बहुत बेकार फील करवाते रहते थे, ताने मार करके या जैसे भी। उनके बिना आप खुद को डिस्कवर करेंगे। मुझे बहुत कुछ वैसा याद आ रहा है। आप में से जिन लोगों ने क्वीन देखी है, कंगना रनौत वाली, तो आपको याद होगा कि कैसे कैसे बीच में मूवी में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब वो ड्राइव कर रही थी एंड देन एक फ्लैशबैक आता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड हुआ करता था वो उस पर काफी चीखता चिल्लाता था जब वो ड्राइविंग सीखने का ट्राई कर रही होती थी, जॉब करने से उसको मना कर रहा था, बट देन वो सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर रही थी। तो बहुत कुछ वैसा रियलाइजेशन आपको इस मंथ हो सकता है दैट आप उनके बिना ही ठीक है, उनके बिना ही बेटर है। जो लोग मैरिड हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मतलब काफी टाइम से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लाइक आई सेड, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप फेमिनिन है तो अगर आपको अभी नहीं प्रेग्नेंट होना है तो यू विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस फॉर इट, क्योंकि उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ वो देख लेते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है थिंकिंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। ये बहुत सही कोरिलेशन यहाँ पर बन रहा है थिंकर और द मून के साथ। जैसे कि मैंने आपका करियर स्प्रेड देख करके बोला था कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं अपने करियर को लेकर के, वही चीज अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, और कुछ तो खराब नहीं दिख रहा है यहाँ पर। डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो पानी ढंग से पीना, अच्छे से पीना। और उसके अलावा हेडेक हो सकता है, और हेडेक इसलिए नहीं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है या आंखें कमजोर हो रही हैं या एसिडिटी हो रही है, उस रीजन से नहीं। स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक, स्ट्रेस की वजह से हेडेक वो होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और स्ट्रेस किस बात का? मैं तो अभी यहीं पर अटकी हुई हूँ, वो तो इतने आगे निकल गया, वो तो इतने आगे निकल गई, मेरा कंपेटिटर तो इतना है, वो ये है, ऐसा वैसा। कंपैरिजन इस महीने अपने आप का किसी से भी नहीं करना है। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप खुद, आपने कहाँ से चालू किया था और आप कहाँ तक अभी पहुंच गए हो। आपको इस मंथ ऐसा लग सकता है कि आपकी गाड़ी बड़ी धीमी गति में आगे बढ़ रही है, बट बढ़ तो रही है ना। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक बार अगर रुक जाती है तो फिर रुकी रहती है। तो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। जो जैसा चल रहा है प्रेजेंट में जीना है, ना तो पास्ट के बारे में सोच करके दुखी होना है, ना फ्यूचर की फालतू में टेंशन लेनी है। 4 ऑफ कप्स क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ इस महीने कि मतलब एक बार अगर कोई नेगेटिव थॉट अटक गया दिमाग में तो बस फिर वो अटका हुआ है। फिर 4 लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कीड़ा दिमाग से जा नहीं रहा है। तो उसके ऊपर काबू खुद पाना पड़ेगा। इनफैक्ट थिंकर मून मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अगर आप इस महीने ऑनवर्ड्स अपनी थेरेपी स्टार्ट करना चाहो, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए गाइडेंस लेना चाहो, सो आप ले सकते हो। इस महीने के लिए आपका स्पिरिट की तरफ से एडवाइस है, हाइना, डेयर टू बी डिफरेंट। इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अकेले होने में, अलग होने में किसी से कोई बुराई नहीं है। आपको जो जैसा करना पसंद है आप वो करो। कंपटीशन के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी मत खो देना। मेरा बॉस उसके जोक्स पर हंस रहा है तो कल से मैं भी फालतू में जोक्स क्रैक करूंगा, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। या मेरी कंपेटिटर ऐसे कर रही है तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, ये सब नहीं करना है। इससे, जैसे कि मैंने बोला, आपका ही दिमाग खराब होगा। तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को ओन करना है। और अगर रिस्क लेना है अपने करियर से संबंधित या और किसी चीज से रिलेटेड, तो बेझिझक होकर के आप ले सकते हैं। इस महीने का आपका मैसेज है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आई थिंक बहुत ही डेलिबरेट मैसेज यहाँ पर स्पिरिट आपको भेज रहे हैं एयर साइंस, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप टेंशन में हो और ज्यादा टेंशन आगे जाकर के ले सकते हो। इसीलिए अभी से वो आपको बता रहे हैं कि देखो, बहुत ज्यादा नंबर्स पर या रिजल्ट्स पर फिक्सेटेड मत हो जाना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे मेरी तो प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, या अरे मेरी प्रोग्रेस तो इतना स्लोली हो रही है, लेकिन हम तुमको अश्योर कर रहे हैं कि जो भी तुम्हारा हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, मिलना चालू हो गए हैं और ज्यादा आगे जाकर के मिलेंगे। इसलिए स्ट्रेस मत लेना। ऑलराइट एयर साइंस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मूविंग ऑन, द एम्प्रेस
और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सिमिलर एनर्जी है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और मूविंग ऑन की। ऑलराइट, अगर आपके करियर में कोई मुश्किल समय चल रहा था और हो सकता है काफी टाइम से चल रहा हो, फाइनली आपकी नैया पार होते हुए नजर आ रही है। फाइनली वो जो भी मुश्किल फेज, मुश्किल घड़ी करियर में चल रही थी, वो खत्म होते हुए दिख रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था बहुत टाइम से, वो खत्म होते हुए दिख रहा है। अगर कोई एग्जाम आप बार बार दे रहे थे, नहीं निकाल पा रहे थे, वो फाइनली क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप का कोई प्रमोशन अटका हुआ था तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बिजनेस अटक गया था, नंबर्स आगे नहीं बढ़ रहे थे, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था, तो वो चीजें होते हुए दिख रही हैं। और क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पर निकल करके आई है, इसलिए हमें बता रहा है कि किसी फीमेल फिगर के वजह से आपको काफी हेल्प आपके करियर में मिलते हुए दिख रही है। अभी आपकी बडी हैं, मेंटोर हैं, आपकी मदर हैं, कोई और हैं जो आपको गाइड कर रही हैं। वो ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट कोई महिला आपकी बहुत मदद कर सकती है आपका करियर सुधारने में। तो अगर कोई लेडी आपको एडवाइस दे रही है, चाहे वो आपकी मदर हो, आपकी बहन हो, और कोई हो, तो सुनना ध्यान से कि वो आपको क्या सजेशंस दे रहे हैं, क्या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। मूविंग ऑन और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बेहतर काम की तलाश में इस महीने आपका रिलोकेशन भी हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर अगर आप ट्राई कर रहे थे किसी दूसरे कंट्री में जाना, तो वो चीज भी मुमकिन है। बट मेन थीम यहाँ पर आपके करियर की है कि आपके जो भी डार्क डेज या सैड डेज, बैड डेज, टफ डेज बोल लो, वो सब खत्म होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि मई बिल्कुल शुरू होते ही ये एनर्जी आपको ना देखने को मिले, मिडिल ऑनवर्ड्स देखने को मिले, जैसे 15 मई एंड देन ऑनवर्ड्स ये चीज आप विटनेस करो कि हाँ, अब धीरे धीरे वापस से सुकून लौट करके आ रहा है करियर में। एक और चीज, अगर आपकी बॉस फीमेल है, और ये स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपकी जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, जो भी बॉस हैं, अगर वो फीमेल हैं और उनके साथ आपके रिलेशंस कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, कुछ मनमुटाव था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आपको लग रहा था कि यार यार आजकल तो मेरी बॉस फालतू में नकचड़ी हो रही है, फालतू में फटती रहती है मेरे ऊपर, वो सारी चीजें, तो वो इश्यूज, जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली आपके और आपके बॉस के बीच में चल रहा था, वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस मंथ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डेटिंग, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आप में से जो लोग सिंगल हैं, डेटिंग ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इस महीने आपकी डेटिंग लाइफ ऑफ कोर्स काफी एक्टिव होने वाली है, अपडेट्स वगैरह पे जाया करोगे। ऑनेस्टली रिलेशनशिप में आज सच आप मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कैजुअल डेटिंग करो इस मंथ, कुछ बहुत ज्यादा सीरियसली किसी के साथ आप रिलेशनशिप में ना आओ। उसके पीछे का रीजन हो सकता है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ कि अभी आपके दिमाग में रिलेशनशिप कुछ इतना खास प्रायोरिटी पर नहीं है। अभी और कुछ गोल्स हैं आपके जिनको आप अकम्प्लिश करने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए आपको लगता है अभी कि आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकते, एंड दैट्स फाइन, वो आपकी मर्जी है। आप में से जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं किसी के साथ, वो इंसान इस महीने सामने से कोई एफर्ट आपकी ओर मारता हुआ नजर आ रहा है। अब ये माफी हो गई या फिर ऐसे नॉर्मल हाय हेलो क्या चल रहा है लाइफ में, उस तरीके का कोई मैसेज हो गया, वो भी मुमकिन है। जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स के साथ कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप अपनी रिलेशनशिप से संबंधित खुद को कोई झूठ बोल रहे हैं, और इनफैक्ट सिर्फ खुद को ही नहीं, दुनिया को। कि अगर हम इस सीक्वेंस ऑफ कार्ड्स को देखें, आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या और कुछ हो, बाहर वाले को देखने से ऐसा लगेगा कि अरे इनके बीच में सब कुछ बड़ा परफेक्ट है। आप खुद को भी मन में दिलासा देते रहोगे, दिल में दिलासा देते रहोगे कि अरे देखो, मुझे तो मेरे सपनों की राजकुमार या राजकुमारी मिल गई, हमारे बीच में सब कुछ बड़ा बढ़िया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर जो यहाँ पर नजर आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो ये है कि इस शादी का या इस रिलेशनशिप का पूरा भार ग्रुप 2 वाटर साइंस सिर्फ और सिर्फ आप ही के कंधों पर है। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए मोस्टली आप ही एफर्ट्स मारते रहते हो, अपने पार्टनर के ऊपर अपनी दौलत आप ही लुटाते रहते हो, उनका हर नखरा आप ही झेलते रहते हो। कुछ लड़ाई हो जाती है, भले ही आपकी गलती ना हो, सॉरी आप ही बोलते फिरते हो। कुछ हार्ड ट्रूथ ऐसे हैं, कुछ कड़वे सच ऐसे हैं जिनका सामना आपको इस मंथ करना पड़ सकता है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टाइम फॉर अ नैप, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स।
इस महीने बहुत ड्राउजीनेस आपको फील हो सकती है, थकान बहुत ज़्यादा लग सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आ रही है, दोपहर में भी नींद आ रही है, लंच करने के बाद तो स्पेशली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बट ये सब साइंस हैं कि बॉडी एग्जॉस्टेड है, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। जितना स्लीप रिक्वायरमेंट आपका है 6, 7, 8 घंटे, वो मैच नहीं हो पा रहा है। इसलिए मई के महीने में अगर आपने अपना स्लीप पैटर्न फिक्स नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया कि कितने घंटे की स्लीप आप ले रहे हो, तो फिर दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ध्यान रखना इस बात का कि आप अच्छे से सो, प्रॉपर एक नींद आप ले लो। पेट के इश्यूज हो सकते हैं इस मंथ आपको, तो इसीलिए ट्राई करना घर का खाना खाने का। वैसे भी गर्मियों में कहते हैं कि घर का ही बना ज़्यादा खाना चाहिए। अगर बाय चांस बाहर का खाना पड़ रहा है, या अगर आप किसी पीजी या हॉस्टल में रहते हो और वहाँ का खाना आपको खाना पड़ रहा है, तो फिर क्या आप खाना खा रहे हैं या कितनी क्वांटिटी में आप खा रहे हैं, या फिर उसके साथ कुछ आप अपनी तरफ से न्यूट्रिशियस ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपके नेक और शोल्डर्स में भी थोड़ा पेन इस मंथ आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा हो तो आपको अपना मसाज करवाना है या किसी डॉक्टर को जाकर के कुछ मसल रिलैक्सेंस लेने हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्पिरिट की तरफ से इस महीने का आपका जो एडवाइस है वो है कैमल, बी फॉरबेयरिंग एंड पेशेंट। इस महीने ओ मेक सेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा था नींद की कमी की वजह से आपके ऊपर आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, बट स्पिरिट आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई पेशेंट रहना, किसी के ऊपर फालतू में चीखना चिल्लाना मत, गुस्सा मत करना। तो आपको काम एंड कंपोज रहने की कोशिश करनी है, पेशेंस से काम लेना है, हबड़ तपड़ में कोई भी चीज़ नहीं करनी है, जल्दीबाजी में मई के महीने में कोई डिसीजन नहीं लेना है। इस महीने का आपका मैसेज है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सब कुछ कितना वेल कनेक्टेड है आपकी रीडिंग में वाटर साइंस। आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर काम बहुत ज़्यादा है तो रुक रुक करके करो, अगर एग्जॉस्टेड हो तो आराम करो, बट बेसिकली हेल्थ का ख्याल रखना है आपको। अपने खुद के लिए टाइम निकालना इज़ अ मस्ट मई के महीने में। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं वाटर साइंस। आई होप आपका ये महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इमोशनल लॉस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल करके। अच्छा, पहली चीज, जस्ट बिकॉज पहला कार्ड इमोशनल लॉसेस का ये मतलब नहीं है कि भाई हर ही अर्थ साइन का कुछ ना कुछ नुकसान करियर में होने वाला है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, हर अर्थ साइन के साथ यही हो जरूरी नहीं है। चार्ट में और भी बहुत सारे साइंस आपके मौजूद होते हैं। फिलहाल यहाँ जो मैसेज निकल करके आया है वो बोल रहा है कि इस महीने आपको करियर से संबंधित कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेना पड़ सकता है, और वो फैसले कि क्या 2 पॉसिबल नतीजे निकल सकते हैं वो भी यहाँ पर स्पिरिट आपको बता दे रहे हैं इमोशनल लॉस और 6 ऑफ कप्स के साथ। ऑप्शन ए आपको कुछ नहीं देने वाला है, उल्टा रिग्रेट ही आपको होगा कि हाय मैंने ये क्यों ऑप्शन चूज कर लिया। जो ऑप्शन बी है उसमें आपका ग्रोथ, पॉजिटिविटी, अच्छा रिजल्ट, वो सारी चीजें दिख रही हैं। अभी ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी क्या, ऑफ कोर्स आई डोंट नो। हो सकता है इस वक्त आपको खुद ना मालूम हो कि आगे जाकर के ऐसा कुछ होने वाला है और वो चॉइसेस क्या होंगी। लेकिन जो बॉटम लाइन है बेसिकली इस मैसेज की अर्थ साइंस, वो ये है कि मई के मंथ में अगर करियर से संबंधित आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको बिना सोचे समझे मत लेना। बिना, अगर आपके कुछ बड़े बुजुर्ग घर पर हैं उनकी गाइडेंस के बिना मत लेना। अगर आपको इनफैक्ट अगर आपको कोई टारो रीडिंग लेनी है ताकि थोड़ी और इंसाइट आपको मिल सके डिसीजन लेने से संबंधित, तो वो भी ले लेना, लेकिन बिना सोचे समझे। अगर आपने जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लिया तो वो बैकफायर कर सकता है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि ये स्टॉक मार्केट्स हो गए, ट्रेडिंग हो गई, ये सारी चीजें बिना सोचे समझे बस खरीदा या बेच दिया, ये सारी चीजें वो बैकफायर कर सकता है, नुकसान हो सकता है उसमें। वहीं दूसरी ओर अगर सोच समझ करके कैलकुलेटेड डिसीजन लिया तो फायदा ही फायदा यहाँ पर नजर आ रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ। एंड ऑफ कोर्स हर किसी के लिए ऑफ कोर्स ये ट्रेडिंग वाला एग्जाम्पल नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रही थी। कुछ भी हो सकता है, 2 कंपनी से ज्वाइनिंग के लिए ऑफर आ रखा है, समझ में नहीं आ रहा है ए को ज्वाइन करें बी को ज्वाइन करें।
ए पैसा ज्यादा दे रही है तो आपने बस बिना कुछ उनका पढ़े कि एक्चुअल में क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ पोस्टिंग है, कुछ नहीं आ रही, बस वो अमाउंट देखा और ज्वाइन कर लिया। कंपनी में घुसने के बाद समझ में आया कि अरे इनकी हकीकत क्या है, इनकी तो खुद की लुटिया डूबी हुई है। और फिर रिग्रेट होगा कि पैसे कंपनी बी थोड़े कम दे रही थी बट एटलीस्ट घर के पास था, सब कुछ वहां पर अच्छा था, मेरे पसंद का काम भी था, वो चूज कर लेना चाहिए था। इसीलिए सोच समझ करके डिसीजन लेना। स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप मई के महीने में तीसरी बार कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, सेम एग्जाम तीसरी बार, इस बार आपका निकल जाएगा। ऑलराइट, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी वो देख लेते हैं हम। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं या ब्रेकअप हुआ है तो नजर आ रहा है यहाँ पर कि किसी गलत फहमी की वजह से या किसी थर्ड पर्सन के भड़काने की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ब्रेकअप हुआ था। लेकिन इस महीने आप लोगों का यहाँ पर विथ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट पैचअप होते हुए नजर आ रहा है। आप जाकर के अपने इस पर्टिकुलर पार्टनर को बताएंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, और आप एक्सपोज करेंगे उस इंसान को जिसने आपके पार्टनर के कान भरे थे। एंड पोस्ट दैट आप लोग का रिकंसिलिएशन हो जाएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं था, किसी ने कुछ भड़काया नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने खुद ने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे आपके पार्टनर को बहुत बुरा लगा था, तो आप डैमेज कंट्रोल करते हुए इस मंथ नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं, बहुत बच करके आपको रहना है, क्योंकि कोई आपके लाइफ में आता हुआ तो नजर आ रहा है लेकिन वो आपके लिए हानिकारक है। ऑलराइट, दिखने में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत मीठी मीठी बातें करने वाला शख्स हो सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन अगर आप उनके चंगुल में फंस गए, अगर आपने एक बार उनको डेट करना चालू कर दिया, तो वो आपका सुख चैन सब छीनने की बहुत जबरदस्त काबिलियत रखते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस महीने भाई बाहर ही मत निकलो घर से, किसी के साथ डेट पर मत जाओ, रिलेशनशिप में मत घुसो किसी के साथ, वो सब आपकी फ्री विल है, लेकिन पार्टनर वाइजली चूज करना है। इंटरेस्टिंग, करियर में भी आपको चॉइस बहुत सोच समझ करके करने को बोली जा रही है, एंड लव एंड रिलेशनशिप्स में भी आपको आपका फैसला बहुत सोच समझ करके करने को बोला जा रहा है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, गुस्से की वजह से दोनों पार्टनर्स के बीच में थोड़ी सी झड़प हो सकती है। आप हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, गुस्से की वजह से थोड़ी झड़प हो सकती है, इसलिए अगर एक चिल्ला रहा है तो दूसरा चुप रहना। अब इसका ऑफकोर्स ये मतलब नहीं है कि हर बार आप ही क्यों चुप रहो, हर बार आप ही क्यों सैक्रिफाइस करो, आई टोटली गेट दैट पॉइंट, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से आप जितना काम एंड कंपोज होने की कोशिश कर सकते हो वो आपको करना है। आप में से जो लोग फेमिनिन हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं इस मंथ, तो अगर आप वो चीज चाहते हैं तो गुड, लेकिन अगर अभी आपको बेबी नहीं चाहिए तो फिर आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ऑलराइट, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ वो देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ब्रीथ, 10 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ग्रेट, हेल्थ तो थैंकफुली बहुत अच्छी आपकी नजर आ रही है। स्पेसिफिक मैसेज, अगर आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, ऑलराइट, या फिर आपको डस्ट एलर्जी है, तो थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ सकता है। हर वक्त अपना इनहेलर अपने पास रखिएगा, अपना वो जो पंप आप लोग का होता है वो अपने पास रखिएगा। अगर डस्ट एलर्जी है तो या तो मास्क पहन करके बाहर निकलिएगा, या फिर अगर आप कोई एंटी एलर्जी दवाई खाते रहते हैं तो उसका कोर्स अच्छे से प्रॉपरली करिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर काफी टाइम से चल रही थी, स्पेशली पीठ, आई एम हियरिंग, अगर पीठ की प्रॉब्लम आपको कुछ टाइम से चल रही थी, अर्थ साइंस, वो फाइनली मई में खत्म होते हुए नजर आ रही है। हेल्थ को और सुधारने के लिए अगर आप इस महीने थोड़ा बहुत प्राणायाम या योगा कर सकें, उससे आपको बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है। शाम को थोड़ा वॉक पर अगर आप जा सकें, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। कोई भारी वजन मत उठाइएगा, स्पेशली सिर्फ एक हाथ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बास्केट है, काफी सारे आइटम्स है उसमें, या कोई बैग है, आपने सिर्फ एक हाथ से उठाया तो यहाँ पर दर्द हो सकता है, ठीक है। इसीलिए या तो एक बंदा एक स्ट्रैप पकड़ा है, दूसरा दूसरा पकड़ा है, या तो उस तरीके से करना, या नीचे से हाथ लगा करके उस चीज को लिफ्ट करना, अदरवाइज मसल पुल या वो सारी चीजें हो सकती हैं, बट अदरवाइज इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम। स्पिरिट की तरफ से आपका इस मंथ का एडवाइस है, डियर, ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। ऑलराइट, इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि
अगर किसी भी मोमेंट आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, कोई आपके ऊपर यकीन नहीं करता, आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इन केस इस महीने कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको लगे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान को तो मैं ही नहीं दिखती हूँ बस, या मैं ही नहीं दिखता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट ने आपको बहुत क्लियर कर दिया कि उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहता है, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा एफर्ट आपको अपने गोल्स की ओर अपनी तरफ से भी करना होगा। इस महीने का आपका मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ऑलराइट, काफी बोल्ड और एनकरेजिंग मैसेज स्पिरिट आपको दे रहे हैं अर्थ साइंस। इस महीने आपको दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे हैं आपको अपने आप को वैसे ही शो करना है सबके सामने। आपको जिस तरीके के कपड़े पहनना पसंद है, जिस तरीके की मूवीज देखना पसंद है, जिस तरीके का खाना खाना पसंद है, जो भी आपकी रियल पर्सनालिटी है, जितना रियल, जितना ऑथेंटिक आप रहोगे उतना ही ज्यादा सब सही आपकी लाइफ में रहेगा। जितना ज्यादा आप ढोंग के चक्कर में पड़ोगे या फालतू में लोगों को इम्प्रेस करने चक्कर में झूठ बोलोगे, उतना प्रॉब्लम्स आप अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं अर्थ साइंस। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है सॉलिट्यूड, 3 ऑफ वंड्स एंड द चैरियट। ऑलराइट, करियर में आपका थोड़ा सा ना ऐसे होते हुए नजर आ रहा है। रफ्तार की अगर बात करें तो शुरुआत का जो महीना जाएगा मई का, मिड तक आप कह सकते हो, उसमें आपको ऐसा बहुत बोरियत हो सकती है काम में, अरे वही पुराना चीजें ये सब। 15th में या उसके आसपास ऑनवर्ड्स एकदम से आपका करियर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट चैरियट यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कि इस मंथ आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, देश के बाहर भी ये हो सकता है। और अगर इस मंथ बाहर नहीं जा रहे हैं तो उस सिलसिले में एटलीस्ट कुछ बातचीत होना या कोई ट्रिप आपकी फाइनलाइज होना, वो सारी चीजें यहाँ पर होते हुए नजर आ रही हैं। एक और चीज, कुछ आपके बनाए हुए प्लान्स पर आपके बॉस थम जाओ, रुक जाओ, वो चीज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके दिमाग में कोई बहुत अच्छा आइडिया आया है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के और आपने उसको डिस्कस किया अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ या अपने बॉस के साथ, आइडिया उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपको तुरंत इंप्लीमेंट करने को नहीं देंगे, बोलेंगे थोड़ा रुक के करो। लेकिन क्योंकि द चैरियट से रीडिंग क्लोज हो रही है, इसलिए डेफिनेटली जो भी आइडिया है आपको दर्शाने का, डिस्प्ले करने का, इंप्लीमेंट करने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, जितने ड्यूरेशन के लिए आपको बोला जाएगा कि नहीं अभी नहीं, उसमें ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है कि अभी क्यों नहीं, बट आई एम श्योर उनके अपने रीजंस होंगे। हो सकता है उनको लगे कि आगे थोड़ा और फेवरेबल टाइम है, तब वो आपसे वो सारे काम करवाएं। अगर आपके पास अभी नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी मिलते हुए दिख रही है मई में, लेकिन आप अभी जहां रह रहे हैं वहां नहीं होगी, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे स्टेट में आपकी नौकरी लगते हुए दिख रही है। अगर आपको इस महीने कोई एग्जाम देना है फायर साइंस, कोई सरकारी एग्जाम या इस तरीके का कोई एग्जाम अगर आपको देना है, सेंटर अपने सिटी का मत चूज करना। आपके सिटी से नियरेस्ट जो सिटी है या कहीं और कोई दूसरी सिटी जहां आपके रिलेटिव्स रहते हो, बेसिकली अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरी लोकेशन से अगर आप एग्जाम दोगे तो आपके क्लियर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, अब आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द डिवाइन मैस्कुलिन, जस्टिस एंड द मैजिशियन। ऑलराइट, वेरी गुड। तो आप में से बहुत सारे लोगों का जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो इस समय आपकी लाइफ में इस महीने आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको इस बात की कंप्लेन रहती थी कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर इस कनेक्शन में उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं जितना कि आप डालते हो, तो वो कंप्लेन्स भी आपकी इस मंथ दूर होते हुए नजर आ रही हैं। अगर आप डिवोर्स के प्रोसेस में हैं और आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो भी चाहते हैं जितनी एलिमोनी या वटेवर वो सब होगा या नहीं, तो फिलहाल अगर कोई भी कोर्ट केस है आपके हस्बैंड या वाइफ से संबंधित, उसमें आपकी विक्ट्री होते हुए इस मंथ दिख रही है यहाँ पर जस्टिस के साथ। अगर आप और आपके पार्टनर मिल करके जो भी प्लान आपने बनाया हुआ है कि कोई नई गाड़ी खरीदनी है, नया घर खरीदना है, या फिर आप बेबी अगर प्लान कर रहे हैं, कुछ भी अगर ऐसे साथ में आपने कोई गोल देखा हुआ है, तो वो भी इस महीने जहां तक है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। आप में से जो लोग सिंगल है, मैंने बोला ही था आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके मैनिफेस्टेशन का भी है।
अगर आप अभी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं तो आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के साथ अगर आप सेपरेशन में हैं और उनके साथ रेकनसाइल करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन खैर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिसके भी साथ आप सेपरेशन में थे, हो सकता है उस इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए था आपके लेवल को मैच करने के लिए, जो कि अब हो चुका है। इसलिए इस मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी ओर से कुछ कम्युनिकेशन आए। ऑलराइट, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। उसके जो कार्ड्स निकले वो हैं कम टू द एज, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वंस। अगर आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है तो आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, उन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ में कि बाहर का कोई खाई हुई चीज़ या कुछ आपने ड्रिंक किया है, वो चीज़ का गलत खराब असर आपके बॉडी पर पड़ सकता है। चोट चपेट लग सकती है इस वक्त, चलते फिरते कहीं आप ठुक गए या स्लिप होकर के गिर गए, वो एनर्जी भी बन रही है। इसीलिए धीरे धीरे चले, आराम से चले, नीचे देख करके चले, ऊपर देख करके मत चले। स्पाउस की तबीयत थोड़ी डामाडोल रह सकती है और इस वजह से आपको स्ट्रेस या टेंशन रह सकता है। आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है। इसीलिए अगर आप बहुत देर तक बैठ करके काम करते हैं तो प्लीज बीच बीच में थोड़ा उठ जाया करिए, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा इस चीज को। अगर आपको बीपी का इशू है तो थोड़ा आपको वहां भी ध्यान रखना होगा। गुस्सा मत करिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा फालतू में। और अगर बीपी की कोई दवाई आप लेते हैं तो उसको बिना भूले नियम से जितना बार आपको खाने के लिए बोला गया है वो भी आप करिएगा। अगर इन कुछ बातों का आपने ख्याल रख लिया तो फिर 3 ऑफ कप्स यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका इस मंथ का जो एडवाइस है वो है ग्रे स्क्विरल, फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर ग्रुप में 5 लोग बैठे हुए हैं, बॉस ने एक प्रॉब्लम फेंकी है कि अब इसका बताओ सोल्यूशन क्या होगा, जस्ट बिकॉज 4 लोग एक ही जवाब दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप भी बिल्कुल तोते के जैसे वही जवाब बोल दो। अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ रहा है, कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव है, तो आप बेझिझक होकर के उसको शेयर कर सकते हैं। इन जनरल अगर कोई ऐसी दिक्कत है आपके जीवन में जो बहुत टाइम से चल रही है, आपने एक ही उपाय शायद आप बार बार करते हैं, उससे कोई नतीजा नहीं मिलता है, तो अपनी अप्रोच बदल करके देखिए। इस मंथ का आपका मैसेज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ग्रेट। इस महीने अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जो आपको लगता है कि अरे यार अब मेरा क्या होगा, अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यकीन रखना है कि अभी जो आपको लग रहा है नहीं हो सकता है वो तो डेफिनेटली हो सकता है और उसको आप ही सक्षम करेंगे। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना मत छोड़िएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं फायर साइंस। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।